नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दरअसल आज मैं उपस्थित हुआ हूं हिंदी मीडियम माध्यम के उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना तो चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अनसुलझे सवाल जो हैं उनके सामने हैं और उसका समाधान ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है कि उनके घर में उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा हो, उनको उन चीज़ों की जागरूकता नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल के जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी जो आपको करनी है, उस यूपीएससी की तैयारी में किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है और कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी। मतलब यूपीएससी की तैयारी आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए, फोकस कहाँ पे रखना है, वैकल्पिक विषय के चयन में किन सुविधाओं को ध्यान में रखना है। ठीक है, वैकल्पिक विषय अपने आप में भी उसका चयन, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंटों से बात की तो मैंने देखा कि उनको यही नहीं समझ में आता कि मैं वैकल्पिक विषय का चयन करूं कैसे। या यूपीएससी की तैयारी, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं या मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब मैं आपको आज इस सेशन में देने का प्रयास करूंगा। टोटल 13 विषय हैं जिनमें यूपीएससी आपसे पूछने वाला है और 3 चरण में एग्जाम लेता है। इन 3 चरण के एग्जाम में सबसे पहला पेपर आपका पीटी का होता है। पीटी के बाद आपका एग्जाम होता है मेंस का। मेंस के बाद आपका एग्जाम होता है इंटरव्यू का। राइट, 13 सब्जेक्ट जो हैं वो आते हैं आपके मेंस में। क्लियर। तो पीटी में क्या होता है, पीटी की अगर हम बात करें तो पीटी में आपका एक GS1 का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं। अगर GS1 की बात करें तो GS1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए होते हैं। इस प्रकार 200 पूर्णांक होता है और 200 के पूर्णांक में यहां से आपकी मेरिट बनने वाली है। और बेसिकली 3 सालों में अगर हम देखें तो 2023 में 74 नंबर मतलब 37 क्वेश्चन कट ऑफ गया। 2024 में 86 नंबर मतलब 43 क्वेश्चन आपको कट ऑफ गया। और 2025 जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है पीटी का फाइनल स्कोर अभी हमें जानकारी नहीं है, उसमें कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि 92 नंबर टोटल आए होंगे। ये मैं लिस्ट जो आपको बता रहा हूँ जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ। राइट, मतलब 46 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो रहा है। 45 क्वेश्चन की मेहनत है आपकी और आप पीटी क्लियर करके मेंस में पहुंच जाएंगे। मेंस में पीटी में पाए हुए नंबर की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सिर्फ इस चीज की है कि वो आपको मेंस तक पहुंचने का एक जरिया है, एक माध्यम है। क्लियर। सीसेट की बात करें तो 80 क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक होते हैं, 2.5 अंक होते हैं, सॉरी, टोटल 200 का पूर्णांक हो गया। ये आपका क्वालिफाइंग है। जब सीसेट मूवमेंट हुआ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को द्वारा तो इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। क्वालिफाइंग का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको 67 नंबर मिलते हैं 200 में, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक मिल रहा, 80 क्वेश्चन है, 200 में से 67 नंबर आपको मिलते हैं तो आपके जीएस के नंबर की वैल्यू है। अगर आप सीसेट में फेल हो जाते हैं तो जीएस के नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर। मतलब सीसेट में अगर आपको 67 नंबर नहीं मिलते 200 में तो जीएस में आपने कितना भी स्कोर किया हो उसका कोई महत्व नहीं। तो सीसेट क्वालिफाई करेंगे तो जीएस तक पहुंचेंगे
और जीएस जो है यही आपका बनाएगा मेरिट, यही बनती है आपकी मेरिट लिस्ट। और इस मेरिट लिस्ट के माध्यम से आप पहुंचते हैं मेंस में। जब मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे पहला पेपर आपका एसे का होता है 250 मार्क्स का, क्लियर। उसके बाद जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं। यहां पीटी में पूछे जाने वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, आईआर के भी कुछ पहलू होते हैं, वो पीटी में पूछे गए। साथ में जीएस 1 में यहां भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और सोसाइटी पढ़ रहे हैं, क्लियर। जीएस 2 में बात करें आप तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, जस्टिस हो गया, ये आप यहाँ पढ़ रहे हैं। जीएस 3 की बात करें तो यहाँ आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फोर्थ की बात करें तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं इथिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इथिक्स। 2013 में यूपीएससी द्वारा पहली बार इथिक्स जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया होगा? उसका रीजन ये है कि जिस जनता की सेवा करने के लिए आपसे टोटल ये 13 विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी जनता से जुड़े हुए हैं, और सिविल सेवक बनने के बाद आपको जनता की ही सेवा करनी है। तो जनता के बारे में पहली चीज तो जानना होगा, जानने के लिए 13 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। साथ ही साथ उस जनता के प्रति जागरूक, आपकी सिंपैथी और एम्पैथी की गुण, करुणा और दया की भावना, ये सारी भावनाएं आपके अंदर हों, उसके लिए आपको 2013 से इथिक्स पढ़वा रहा है यूपीएससी, क्लियर। इसके बाद अगर मेंस में बात करें, ये सभी पेपर, इस बात का ध्यान देना है, सभी पेपर ये 250 अंक के होते हैं, मतलब कि 1000 का आपका ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शनल की बात आती है, राइट। ये ऑप्शनल जो है टोटल 48 विषय ऑप्शनल में है, इनमें से कोई एक विषय आपको चयन करना है। टोटल 48 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे टोटल 48 हैं, मैथिली, संस्कृत। और इनमें से जो पेपर आप सेलेक्ट करेंगे उसके टोटल 2 पेपर होंगे। एक ही सब्जेक्ट लेना है, पेपर उसके 2 होंगे, और दोनों पेपर मिला के टोटल होगा आपका 500 का एग्जाम, क्लियर। उसके बाद यूपीएससी आपसे एक लैंग्वेज का पेपर लेता है, एक इंग्लिश का पेपर लेता है कंपलसरी। मतलब अगर आप हिंदी लेना चाहते हो आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत ले सकते हैं, तमिल लेना चाहते हैं तमिल ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपका कंपलसरी है। ये जो लैंग्वेज का पेपर है 01 और 02, ये दोनों क्वालिफाइंग है। इसका मतलब क्या है? अगर ये पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आपके इन नंबरों की वैल्यू है। जैसे सीसेट में, सीसेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपके जीएस के पेपर का वैल्यू है, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। तो इन दोनों पेपर में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आगे चल के आपके इस पेपरों की वैल्यू होगी, क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, क्लियर। इंटरव्यू के 275 नंबर, एसे के 250, 1000 का आपका जीएस का नंबर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 को मिला के, और 500 के ऑप्शनल। टोटल हो गया आपका 1750। कितना हो गया? 1750। इस 1750 का आपका मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है 200
75 का, ये दोनों नंबर मिलके 1750 और 275, ये दोनों मिलके अब आपकी रैंक डिसाइड हो रही है। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि यूपीएससी की तैयारी में ना तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है और ना ही पीटी की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन होती है आपके मेंस की। रियलिटी है, सिलेक्शन आपको यहां से मिलता है। क्लियर? अभी तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में किन चीजों को सावधानी रखना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। 1750 का टोटल आपका मेंस होने वाला है, मतलब आपके अध्ययन में उत्तर लेखन मस्ट हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? उत्तर लेखन। इंटरव्यू तो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करने वाला अगर कोई मानदंड है, पैमाना है, तो वो आके यहाँ पे रुकेगा। और सच मामलों में अगर मैं कहूँ तो आप में से जितने स्टूडेंट भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर चुके हैं और इधर उधर भटकाव की स्थिति में है, 1 से 2 3 अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपने फाउंडेशन के दौरान आप ईमानदारी से इस बात का चयन करिए कि आपने उत्तर लेखन पे कितना काम किया है। रियल मामलों में आप उन 13 विषयों के सिलेबस को कंप्लीट करने की प्रिपरेशन करते हैं, और सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट करने से आप भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अध्ययन, मनन और लेखन। राइट? अध्ययन, मनन और लेखन तीनों एक साथ करना है। मैक्सिमम चाहे वो इंस्टीट्यूट हो चाहे संस्थान हो, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अध्ययन कराना रहता है। स्टूडेंट का भी यही विचार है, वो भी इसी विचार से प्रिपरेशन करता है कि अगर हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और अध्ययन करके इन 13 विषयों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लाइब्रेरी में बैठ के या कोई मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम लेके फिर हम आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। आज पढ़ा है और उसको लिखना आप सीखेंगे 18 महीने या 24 महीने बाद। क्या ये रियल में तार्किक है? क्या आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आपको जो पढ़ा रहा है वो आपके साथ न्याय कर रहा है? नहीं। आपको क्या करना है? पहले दिन पढ़ा है तो विचार करिए, पहले दिन पढ़ा है तो लेखन करिए, अध्ययन के दौरान मनन करिए, लेखन के दौरान मनन करिए। कुल मिला के अपने व्यक्तित्व को विचारशील बनाइए, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है और यूपीएससी जो आपसे डिमांड करता है वो ओपन बुक का जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है उस पे आधारित है। यूपीएससी में किसी बुकलेट से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, यूपीएससी में किसी भी बुकलेट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आएगा आपकी समझ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा? भारत में बीमारी बढ़ रही है और फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। किस बुकलेट में जाके इसको पढ़ के आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे? ये आपकी विचारों का खेल है। तो अपने व्यक्तित्व को विचारशील बनाइए, शिक्षित मन बनिए, बौद्धिक बनिए, और हम आपके साथ यही काम करने के लिए आए हैं। हम आपको रियल मामलों में विचारशील प्राणी बनाने आए हैं, सोचने वाला प्राणी बनाने आए हैं। अगर आपको रियल में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो इस चीज़ को समझना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। राइट? तो आज ही पढ़ा है तो आज ही लिखना है, मतलब डेली आंसर राइटिंग करना है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो बैकग्राउंड के साथ पढ़ना है। जब तक उस चीज़ का बैकग्राउंड आप नहीं जानते हैं, आपकी समझ उस पर डेवलपमेंट नहीं होगी।
समझ विकसित करना है तो पहले बैकग्राउंड के साथ पढ़ने की आदत डालिए। जब बैकग्राउंड के साथ पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ना, क्योंकि जो 13 सब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है ये सारे सब्जेक्ट वही हैं जो आपस में इंटरलिंक है, ये सभी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कृषि का अधिशेष उत्पादन होता है तो कृषि में अधिशेष उत्पादन का मतलब ही है कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली है। आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो समाज में आपका मानदंड बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, राजनीतिक पकड़ बढ़ेगी। इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज अगर आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कल मान लीजिए आपका यूपीएससी में चयन होता है, आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं, तो आईएएस आईपीएस बनने का मतलब ही है कि एक तरफ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, और इसी क्रम में आपकी राजनीतिक अप्रोच भी बढ़ेगी। आपके गांव में, आपके ज़िले में जहां से आप आते हैं, वहां का विधायक आपके घर कभी नहीं आता, वोट मांगने आता है सिर्फ। सांसद और विधायक वैसे भी 5 साल में एक ही बार दिखते हैं, जब वोट मांगना होता है, ये तो आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अगर आपका आईएएस और आईपीएस में चयन होता है तो सबसे पहले यही आएंगे। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक अप्रोच भी बढ़ रही है। तो ये सभी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको इंटरलिंकिंग अप्रोच के साथ पढ़ना है, राइट। अब रही बात जो आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? रियल में यूपीएससी की प्रिपरेशन मेंस की जाती है, और ये मेंस की प्रिपरेशन में पीटी और इंटरव्यू दोनों निहित होता है, क्योंकि यूपीएससी आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये सिर्फ आपको आईएएस और आईपीएस नहीं बनाता है, बल्कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से आप एक कायदे के इंसान भी बनते हैं, और यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका स्वयं होता है, अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। मैं ये चीज़ स्पष्ट कह रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मजबूरी है कि वो आपको कहता है कि पीटी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कराते हैं। प्रिपरेशन रियल में मेंस की होती है, और जिसकी मेंस में पकड़ अच्छी है, समझ अच्छी है, वो पीटी भी क्लियर करता है और इंटरव्यू भी क्लियर करते हुए अपना सिलेक्शन लेके मसूरी के रास्ते सुरक्षित करता है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है आपके सामने, वो है वैकल्पिक विषय के चयन का। ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन का। तो वैकल्पिक विषय के चयन में आप जगह जगह जाएंगे, आपको चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई कहेगा ये सब्जेक्ट ले लो, कोई कहेगा ये सब्जेक्ट ले लो। मैं आपको आज रियल मानदंड समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी भी चीज़ से यहाँ प्रभावित हुए बिना आपको बता रहा हूँ, विशेषतः हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों के लिए। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट जब कभी भी वैकल्पिक विषय के चयन में कोई तनाव महसूस करता है, तो उसके लिए आज ये चीज़ महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो। जब रुचि होगी, इंटरेस्ट होगी, तब तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे। रुचि ही नहीं है और पढ़ने लगे आप मैथ, तो सबसे पहले देखिए कि उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है या नहीं है। फिर उस सब्जेक्ट की उपलब्धता देखिए, किस चीज की उपलब्धता देखिए। अच्छा फैकल्टी हो, अच्छा कंटेंट हो, राइट। फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहा हो, कितना सीनियर है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बेहतर आपको समझा पा रहा हो, उसकी बातें आपको कितना समझ में आ रही हो, और पीवाईक्यूज जब आप उठा के देखने जा रहे हैं तो वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये देखना। उसका कंटेंट देखना, राइट। फिर उस सब्जेक्ट पे रिजल्ट देखना, और रिजल्ट के साथ साथ एक जो चीज़ देखना है वो स्कोरिंग देखना, उस सब्जेक्ट पे स्कोर है या नहीं है। रिजल्ट अलग चीज़ है, स्कोर अलग चीज़ है। रिजल्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि जीएस में ज़्यादा नंबर मिलने के कारण
आपका सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन जब आप जा रहे हैं 500 में देखने तो आपको मिला है 230 नंबर, लेकिन इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिले हैं और आपको जीएस में अच्छे नंबर मिले हैं, जीएस के पेपर में अच्छे नंबर मिले, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ। सब्जेक्ट वो है जो आपको 300 या 300 प्लस नंबर दिलाने की क्षमता रखता हो। क्लियर? तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के लिए लास्ट 10 ईयर और लास्ट 3 ईयर का रिजल्ट देखिए। 10 साल पहले उस सब्जेक्ट की स्थिति क्या थी, उसमें कैसा रिजल्ट आता था, और लास्ट 3 ईयर से उस सब्जेक्ट पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, इसका विशेष मूल्यांकन करिए और स्वयं देखिए। आज के डेट में हर चीज आपको डाटा के रूप में उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज से अनभिज्ञ हैं। और हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग देखिए। हो सकता है जिस सब्जेक्ट में इंग्लिश में रिजल्ट हो उसमें हिंदी में ना हो, राइट? तो इंग्लिश का और हिंदी का अलग अलग रिजल्ट देखिए। क्लियर? इसके बाद ऐसा सब्जेक्ट चयन करिए जो सब्जेक्ट आपके पीटी में भी यूज हो जाए, आपके मेंस में भी यूज हो जाए और ऑप्शनल के रूप में आप पढ़ ही रहे हैं और इंटरव्यू में भी यूज हो जाए। ऑप्शनल का सब्जेक्ट मेंस में यूटिलाइज करिए, पीटी में यूटिलाइज करिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया 45 क्वेश्चन की जंग है आपकी पीटी में, और ये 45 क्वेश्चन की जो जंग है, इसमें से अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ने आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी दे दिया, 15 क्वेश्चन भी दे दिया, तो 30 से 32-35 क्वेश्चन की मेहनत है आपकी, इससे ज़्यादा की नहीं है। और गिरी हालत में 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ने आपको बढ़त ऑलरेडी दिला दी है। ऐसे ही मेंस सेगमेंट में आपने ऑप्शनल को देख लीजिए, उसका कितना रोल है। इसलिए नहीं कि बड़े भैया कहे हैं या ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ले लेता हूँ, नहीं। पहले देखिए कि वो आपके लिए यूटिलाइज है या नहीं। शासक कितना भी ताकतवर रहा हो, विजय उसको युद्ध में तब मिली है जबकि उसकी युद्ध कौशल और रणनीति शानदार रही। तो यूपीएससी में सिलेक्शन स्ट्रेटजी का भी खेल है। स्ट्रेटजी के साथ चलिए, अंधी रेस में मत छलांग लगाइए, मत दौड़िए। इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से एमए करके एक रास्ता अपने नेट का खोलिए। क्लियर? और इस पूरी प्रिपरेशन से पीटी, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन से आपके पीसीएस के दरवाजे खुलते हैं। पीसीएस में सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट वो नहीं है जो पीसीएस की प्रिपरेशन करता है। इस बात को कान खोल कर सुन लीजिएगा। पीसीएस में सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति वही है जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। फिर चाहे वो पीसीएस में यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट ही यहाँ सिलेक्शन प्राप्त करता है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता नहीं है आईएएस और आईपीएस का, बहुत सारे रास्ते हैं और बिल्कुल भी जटिल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास जब कॉल आता है या मेरे सामने बैठ के पूछते हैं तो उनका कहना रहता है कि मुझे बहुत जटिल लगता है सर, ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल होगा। अध्ययन, मनन, लेखन एक साथ करिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करिए, इंटीग्रेशन के साथ पढ़िए, टॉपिक लिंकिंग और सब्जेक्ट लिंकिंग की समझ बेहतर कीजिए, रिवीजन कीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ कैरियर खत्म हो रहा है, नहीं। जैसे जैसे पढ़ते जाइए एक रिवीजन साइकिल तैयार करते जाइए। ये सब आपकी रणनीति का हिस्सा होता है और इसी रणनीति के लिए हम आपसे जुड़ रहे हैं। इसके बावजूद हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि मैं ऑप्शनल का चयन किस सब्जेक्ट का करूं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सलाह के लिए, सजेशन के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर बैठ चुके हैं, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के
और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान आप पा सकते हैं, राइट। तो विशेष मैंने प्रयास किया है हिंदी माध्यम के उन अभ्यर्थियों को लिए जो लगातार इस चीज़ से परेशान हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि आखिर मैं प्रिपरेशन किस दिशा में करूं, कैसे करूं, ऑप्शनल का चयन कैसे करूं, क्या इंटरव्यू की तैयारी अलग से होती है, नहीं, उनके लिए ही मैं ये सेशन लेके आया था। कोई डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।